ते रामानुजाय नमः। ध्यात्वा रहस्य तृतीयं तत्वयाथार्थबोधनम्। इस प्रमाण के अनुसार हमें प्रतिदिन रहस्य त्रय का अनुसंधान करना चाहिए। रहस्य त्रय में 3 मंत्र हैं। उनमें प्रथम मंत्र है नारायण अष्टाक्षरी मंत्र, जिसे श्री मंत्र कहते हैं या मूल मंत्र कहते हैं, क्योंकि ये प्रथम मंत्र है और इसी मंत्र को सर्वप्रथम हमारे आचार्य पढ़ाते हैं, इसलिए मूल मंत्र है। और द्वय मंत्र के अर्थों का मूल मंत्र के अर्थों का ही विवरण द्वय मंत्र में है और द्वय मंत्र के अर्थों का विवरण चरम श्लोक में है। इस कारण भी ये मूल मंत्र है, अर्थात इसके ही अर्थों का विस्तार द्वय और चरम श्लोक में हुआ है, इसलिए ये मूल मंत्र है। तो इसमें 3 पद दृष्टिगोचर होते हैं। ओम नमो नारायणाय। अब ओम में 3 अक्षर हैं, अ उ म। तो मकार का अर्थ है जीवात्मा। तो मकार से क्या समझना है? मन ज्ञाने मनु अवबोधने, अर्थात जो मकार वाच्य है वो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञाता है। ज्ञान उसका गुण है, वो ज्ञानवान है। अब ये शरीर ज्ञानवान है क्या? जितने भी पंचभूत देखते हैं, पृथ्वी जल आदि, ये वो सब तो ज्ञानवान नहीं है, उनमें तो कोई ज्ञान नहीं होता। और ये शरीर भी जब मृत हो जाए तो उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, वो कुछ बोध नहीं कर सकता, न सूंघ सकता है न देख सकता है। अर्थात जो ज्ञानवान है वो शरीर से भिन्न है। तो मकार से हमें देहात्माभिमान से दूर होने का ज्ञान मिलता है। अर्थात ये मैं देह हूँ, मैं का अर्थ देह है, देहो हम मनुष्यो हम, अर्थात मैं देव हूँ, देवो हम मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ। वस्तुतः देव शरीर धारण करने वाला हूँ, मनुष्य शरीर धारण करने वाला हूँ, लेकिन वो समझता है ये शरीर ही मैं हूँ और शरीर से संबंधित जितने भी हैं ये मेरा है, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरा पुत्र है, और उनसे ममता हमें होती है। तो मकार से वो दूर हो जाता है। अब आया अकार, अवरक्षण गति हिंसादिषु, ये धातु है, इससे अवति इति अह, अर्थात आकार का अर्थ क्या है? रक्षा करने वाला। जो सबकी रक्षा करते हैं वो हैं आकार, भगवान विष्णु। और जो सबके कारण हैं, जिनसे सभी उत्पन्न होते हैं, सभी अक्षर किससे उत्पन्न होते हैं? आकार से। सारा संसार किससे उत्पन्न होता है? भगवान से। अर्थात सकल जगत के पिता हैं, कारण हैं भगवान। और रक्षण काल में महालक्ष्मी भी का पुरुषकार होता है, तो वहाँ लक्ष्मी सहित भगवान का, लक्ष्मी के पुरस्कार सहित भगवान का आकार में ध्यान करते हैं। और वहाँ एक लुप्त चतुर्थी है, जो अ दिखाई देता है, वो तो आय है, वहाँ से विभक्ति का लोप हो गया है, आय का लोप हो गया सुपाम सुलुक से, और वहाँ केवल बचता है अ। तो लुप्त चतुर्थी का भी अर्थ है क्या है? ताद्य अर्थ है चतुर्थी, तदर्थ में, अर्थात शेषः परार्थत्वात्, परर्थ में लुप्त चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, अर्थात शेषत्व। ये बताता है जीवात्मा भगवान का शेष है, दास है। तो आकार से ये शरीर से भिन्न जीवात्मा, आकार से भगवान सबके रक्षक हैं, सबके कारक कारण हैं, सबके पिता हैं, और लक्ष्मी पति हैं, और भगवान सबके शेषी हैं, जीवात्मा शेष है। ये लुप्त चतुर्थी से ज्ञान मिल जाता है। अब दोनों के बीच में क्या आता है? ऊ। ऊ का अर्थ क्या है? एव, ही। तो हमने देखा मकार जीवात्मा के रक्षक कौन है? भगवान। वहाँ पर क्या जोड़ना है? ही, भगवान ही रक्षक है, भगवान ही कारण है, पिता है।
और कोई जगत कारण नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान ही एकमात्र शेषी हैं, स्वामी हैं। मकारवाच्य जीवात्मा के शेषी एकमात्र। इसके प्रमाण क्या है? तदेव अग्नि तद्वायु तत्सूर्य तदु चंद्रमा तद एव तदु, अर्थात एव के अर्थ में ऊ का प्रयोग होता है। स उ श्रेयान भवति जायमान, वो श्रेयान ही जन्म लेता है, जन्म लेकर ही श्रेयान होता है। इसलिए मकारवाच्य जीवात्मा अकारवाच्य भगवान का शेष है। तो मकार से जीवात्मा, अकार से शेषी, और भगवान नारायण और लुप्त चतुर्थी से शेष शेषी संबंध प्राप्त होता है। और उकार से अरे केवल भगवान का ही शेष है, ये ही वहाँ पे जोड़ देते हैं। वरना अरे इस भगवान का भी शेष हूँ, संसार का भी शेष हूँ, अपने परिवार वालों का भी शेष हूँ, तो ये उभय शेषत्व का नाश होता है। तो अब तक मिला ये जीवात्मा शरीर आदि से भिन्न है और भिन्न होता हुआ सिर्फ भगवान का ही शेष है, भगवान का अनन्यार्घ शेष है, भगवान ही इसके एकमात्र रक्षक हैं। अब उसमें जोड़ते हैं क्या उसके बाद? नमः। म का अर्थ क्या है? जीवात्मा, उसमें विसर्ग जुड़ गया, अर्थात षष्ठी विभक्ति आ गई, मह, अर्थात जीवात्मा का, और उसके पीछे क्या है? न मह, अर्थात जीवात्मा का नहीं, अर्थात जीवात्मा स्वतंत्र भी नहीं है। नमः का अर्थ क्या है? पारतंत्र, अर्थात मकारवाच्य जीवात्मा सिर्फ अकारवाच्य भगवान का ही शेष है, दूसरे का नहीं। न मह, अर्थात अपना भी शेष नहीं है, अर्थात स्वतंत्र नहीं है। तो स्वातंत्र बुद्धि का नाश हो जाता है। न मह, मैं अपने लिए नहीं हूँ, मैं भगवान का शेष हूँ। इसका नाश करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देहात्म बुद्धि पहला गड्ढा है। अरे मैं देह हूँ, उस गड्ढे से निकलने के बाद दूसरा गड्ढा क्या है? स्वातंत्र बुद्धि। हाँ ठीक है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। ईश्वरो हम अहम भोगी। तो इस स्वातंत्र बुद्धि का नाश करता है नमः। अब नमः शब्द का दूसरा अर्थ भी है, शरणागति। एक बार क्या हुआ, द्रौपदी के सहित जब पांडव जंगल में थे, तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा गच्छध्वम एनम शरणम शरणः पुरुषशभः, उस भगवान की जाकर शरण लो। ये सभी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? द्रौपद्या सहिता सर्वे नमश्चक्रुः जनार्दनम, भगवान के पास जाकर नमः ऐसा कहते हैं। तो आदेश था शरणागति करो, ये जाकर नमः बोलते हैं, अर्थात नमः बोलने का अर्थ ही है शरणागति। नमुक प्रति भावे, अर्थात नमः शब्द का अर्थ है शरणागति। उसमें एक और जो ना नमः, शरणागति नमः, अर्थात जीवात्मा का नहीं है, अर्थात ये शरणागति भी भगवत कृत है। शरणागति में भी अहंकार भाव नहीं आना चाहिए, मैंने शरणागति की है। अरे नहीं, तुमने शरणागति की है तो 1000 जन्म पहले क्यों नहीं कर लिया? भगवान ने तुझे ज्ञान दिया और भगवान ने तुझसे शरणागति कराई है, और फिर तुझे बड़ाई देते हुए भगवान मोक्ष देंगे। तो ये शरणागति ही उपाय है, और शरणागति भगवत कृत है, ये समझना है। शरणागति भी उपाय नहीं है, भगवान ही उपाय हैं। मेरे द्वारा किया गया शरणागति भी उपाय नहीं है, भगवान ही उपाय है। अब उसके बाद नारायण, नारायणाम अयनम पहला अर्थ है। नार में क्या आ जाता है? संसार में जितने भी दिखाई देते हैं, स्वयं भगवान का शरीर, भगवान के गुण, भगवान की पत्नियां श्रीदेवी भूदेवी आती, समस्त नित्य सूरी, सारा लीला विभूति समस्त, ये सभी नार में आ जाएंगे। नर अर्थात जिसका नाश नहीं होता हो, जो नित्य है वो नर है, और नरों का समूह है नार। और अयन का अर्थ क्या होता है? आधार। तो नारों के आधार नारायण। सभी किसमें हैं? भगवान के अंदर है। जैसे वायु आकाश के अंदर है, वैसे सभी भगवान के अंदर हैं, सबके आधार हैं भगवान। दूसरा
ये नर जिसके अयन है, अब ये नर भी अयन बन जाते हैं भगवान के, नर नारों का अयन भगवान, और ये नार जिसके अयन हैं वो भगवान, अर्थात हम भी तो भगवान के आधार हैं, हमारे अंदर भगवान रहते हैं तो हम भी भगवान के आधार हैं। तो ये अर्थ भी यहाँ पे समझते हैं, अर्थात यहाँ भगवान का अंतर्यामित्व आता है। तो पहला अर्थ भगवान की बहिर्व्याप्ति, सभी भगवान के अंदर भी हैं। दूसरा अर्थ भगवान की अंतर्व्याप्ति, भगवान सभी के अंदर में है। दो प्रकार से रक्षण करते हैं, बहिर्व्याप्ति, अंतर्व्याप्ति। उसके पश्चात आयन का अर्थ होता है उपाय, इन गतौ धातु से देखें तो, और उपेय भी होता है। तो सभी जीवात्माओं के उपाय, नारों के उपाय नारायण, सभी जीवात्माओं के उपेय अर्थात लक्ष्य जीवन के कौन है? नारायण, नित्य कैंकर्य उनका। तो नारों के उपाय, नारों के उपेय, सभी जीवात्माओं के उपाय, सभी जीवात्माओं के उपेय भगवान, और अंतर्व्याप्ति, बहिर्व्याप्ति, ये चार अर्थ हो गए नारायण के। अब इसमें जुड़ता है आय। उस आय का अर्थ क्या है? कैंकर्य प्रार्थना। इसके पहले का आय आया था लुप्त चतुर्थी, उसका अर्थ था ताद्यर्थे चतुर्थी, शेषत्व। यहाँ भिन्न अर्थ है, प्रार्थनायाम चतुर्थी, अर्थात हम कैंकर्य प्रार्थना करते हैं। किम करोमि, किम करोमि, हे भगवान मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। किम करोमि का भाव जिसके अंदर होता है वो होता है किंकर, और किंकर होने के भाव को कैंकर्य कहते हैं। तो हे भगवान मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ। ये नहीं कहते हैं कि भगवान मुझे ये सेवा करना है, मुझे वो सेवा करना है, मुझे आपका भाई बनने में सुख मिलता है, मुझे आपके पत्नी बनने में सुख मिलता है। ये स्वार्थ बुद्धि नहीं है। क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान ने कहा ये कार्य करो, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करते हैं अपने स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर, ना महा, मेरा नहीं। भगवान का कैंकर्य भगवान के प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। ये आय शब्द से ज्ञान मिलता है, अर्थात हम शरीर से भिन्न हैं और भगवान के अनन्यार्य शेष हैं। हम स्वतंत्र भी नहीं हैं, भगवान के परतंत्र हैं। भगवान हमें अंतर्यामी हैं, भगवान के अंदर हम सभी रहते हैं। भगवान की बहिर्व्याप्ति है, भगवान ही उपाय हैं, भगवान ही उपेय हैं। और भगवत शरणागति भी उपाय नहीं है, शरणागति भी भगवत कृत है। मेरे द्वारा की गई शरणागति भी भगवत कृत ही है। और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है? कैंकर्य प्रार्थना। हमें नित्य ही आय शब्द से भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ये कैंकर्य प्रार्थना ना महा, स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर के, अपने सुख की भावना से रहित होकर के, एकमात्र भगवान के सुख के लिए सारे कैंकर्य को करना, ये मूल मंत्र का अर्थ है। श्रीमते रामानुजाय नमः।